कोरोना महामारी के जख्म अभी भूले नहीं हैं कि फिर चीन की रहस्यमयी बीमारी HMPV एक बार डराने लगी है। विराम। डरना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत में दुनिया भर के किसी भी विशेषज्ञ को इसका आभास तक नहीं हुआ था कि यह बीमारी इतनी विकराल रूप ले लेगी और लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। विराम। अभी जो जानकारी चीन से आ रही है उसके अनुसार HMPV के संक्रमण के लक्षण 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में ही दिख रहे हैं। विराम। इसके मामले उत्तरी चीन के हिस्से में अधिक देखने को मिल रहे हैं। विराम। संक्रमण के ऐसे मामले वहां इस मौसम में आम हैं, लेकिन यह बीमारी पिछले सालों की तुलना में काफी तेजी से फैल रही है और मृत्यु दर भी अधिक है। विराम। ऐसा ही पैटर्न हमें कोरोना में देखने को मिला था। विराम। 2019 की सर्दियों में कोरोना के मामले रिपोर्ट होने लगे थे और 2020 शुरू होते ही अन्य देशों में फैलने लगे थे। विराम। पैराचीन। भारत चीन का पड़ोसी देश है। विराम। ऐसे में भारत को चिंतित और चौकन्ना दोनों रहने की जरूरत है। विराम। लेकिन अभी भारत के लिए डर जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि इसके मामले दूसरे देशों में नहीं देखे जा रहे हैं। विराम। पूरे चीन में ही यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। विराम। इस वायरस के कारण सर्दी, जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विराम। यह संक्रमण खांसी, बुखार, नाक बंद होने और सांस लेने में परेशानी का कारण बन सकता है। विराम। गंभीर मामले में यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। विराम। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार चीन की स्वास्थ्य एजेंसियां इस स्थिति पर नजर रखने के लिए पायलट सर्विलांस सिस्टम लागू कर रही है। विराम। चीन के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हेड ली जैंगलोंग ने कहा है कि यह सर्विलांस सिस्टम विशेष रूप से अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया और सांस की बीमारियों की निगरानी करेगा। विराम। इसमें संक्रमण के स्रोतों का पता लगाना, रोग के प्रसार की निगरानी और संक्रमण के प्रकार का विश्लेषण करना भी शामिल है। विराम। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि वायरस का कौन सा प्रकार अधिक खतरनाक है। विराम। पैरा। हमें चीन को लेकर इसलिए भी अधिक चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि चीन की विश्वसनीयता पूरे विश्व के सवालों के घेरे में है। विराम। अभी तक कोरोना से जुड़े डेटा को ही चीन ने सार्वजनिक नहीं किया है। विराम। हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोबारा चीन से कोविड-19 के फैलने से जुड़े डेटा मांगे हैं, लेकिन चीन ने चालाकी से लगभग इनकार कर दिया है। विराम। ऐसे में HMPV को लेकर चीन सही जानकारी विश्व मंच को दे रहा है या नहीं, इस बात को लेकर संदेह होना स्वाभाविक है। विराम। HMPV से डरने या चौकन्ना रहने की बात इसलिए भी है कि अब तक इसका कोई टीका या एंटीवायरल दवा विकसित नहीं हुई है। विराम। संक्रमित व्यक्ति को आराम और सामान्य बुखार की दवाओं से ठीक किया जा रहा है। हालांकि जिन लोगों को पहले से सांस संबंधी समस्याएं हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। विराम। यही बात कोरोना में भी सामने आई थी। विराम। जब पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया तब सब ने इससे बचाव के लिए दवा और वैक्सीन पर ध्यान दिया। विराम। पैरा। HMPV को लेकर
आम आदमी को सचेत रहने की जरूरत है। विराम। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या फिर वे रोगी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर या पहले से ही फेफड़े, दिल, गुर्दा, लीवर, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें बचने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन अब विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विराम। जो लोग चीन की यात्रा के बाद वापस आते हैं उनके लिए कम से कम 1 सप्ताह तक क्वारंटाइन की व्यवस्था हो। विराम। उन्हें अन्य लोगों से दूर रखा जाए। विराम। सरकारी संस्थाओं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन से जुड़े विशेषज्ञों को इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की जरूरत है तथा वे इससे जुड़े शोधों का विश्लेषण भी करें। विराम। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अच्छी पहल शुरू कर दी है। इसके लिए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी चिंता की बात नहीं है। विराम। फिर भी हमारे अस्पताल आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विराम। यानी भारत सरकार ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, जो कि कोरोना के मामले में थोड़ी लचर थी। विराम। सरकारी संस्थाओं और उनके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन इस तरह के मामलों में नागरिकों की जिम्मेदारी अधिक गंभीर हो जाती है। विराम। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है अपुष्ट सूचनाओं से दूर रहें। विराम। जो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर जैसी बातें बता रहे हैं, ऐसे लोगों को अनफॉलो करें। विराम। ऐसे लोगों का कंटेंट न तो देखें और न ही शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर मात्र से दूसरों को नुकसान हो सकता है। विराम। पैराचिन। अगर आपको कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। विराम। अपनी समस्या बताएं और जानकारी ले। विराम। सबसे अंत में, कोई भी संक्रामक बीमारी मरीजों से फैलती है। विराम। खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रहें, लोगों से मिलें तो हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें। विराम। मात्र इतना करने से ही बचने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। समाप्त।